नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही रंगारंग सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा फोकस है भारत के प्रमुख लोक नृत्य और राज्यों के अनुसार उनकी सूची। आज हम भारत की इस अविश्वसनीय और समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को इस तरह डिकोड करेंगे कि ये कोई बोरिंग लिस्ट नहीं लगेगी, बल्कि इसके सारे नाम दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ट्रिविया। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को हाल ही में यूनेस्को द्वारा 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का खिताब मिला है? सोचिए इस पर। इसका जवाब हमें इसी भौगोलिक सफर में आगे मिलने वाला है। तो इतनी सारी जानकारी को आसानी से याद रखने के लिए हमने इसे 5 भौगोलिक हिस्सों में बांटा है। पहला, उत्तर और मध्य भारत। दूसरा, पश्चिमी राज्य और राजस्थान। तीसरा, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत। चौथा, दक्षिण भारत। और अंत में पांचवा, विशेष सांस्कृतिक विरासत। बिना देर किए सीधा गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, उत्तर और मध्य भारत। बिल्कुल पर्वत शिखरों से लेकर देश के हृदय स्थल तक। पहाड़ों से नीचे आते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर के राज्यों पर। जम्मू कश्मीर में राउफ, कूद और हिकात काफी प्रमुख हैं। वहीं पंजाब का जिक्र हो तो ऊर्जा से भरे भांगड़ा, गिद्दा और डफ तो हम सब जानते ही हैं। थोड़ा और वादियों की तरफ चलें तो हिमाचल प्रदेश में नट्टी, चंबा, ढमांडा, कयांगमाला और चोलंबा जैसे बेहतरीन लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। अब यहाँ रोककर एक कमाल का बोनस फैक्ट देखते हैं। हिमाचल का सिर्फ चंबा नृत्य ही मशहूर नहीं है, बल्कि वहाँ के चंबा रुमाल को एक बेहद प्रतिष्ठित जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक भी मिला हुआ है। एग्जाम्स में अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें सीधे पूछ ली जाती हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। खैर, पहाड़ों से निकलकर अब जरा मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी और चरकुला जैसे नृत्य होते हैं। यहाँ चरकुला पर खास ध्यान देना है, क्योंकि ये परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पंडवानी, पंथी और रउत नाचा का भी बहुत बड़ा महत्व है। और हाँ, जब भी छत्तीसगढ़ के पंडवानी का जिक्र हो तो एक नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, तीजन बाई। ये वो विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने पंडवानी को असल में वैश्विक पहचान दिलाई। एक तरह से मानकर चलिए कि अगर एग्जाम में पंडवानी आता है तो तीजन बाई का नाम उससे जुड़ा सबसे जरूरी फैक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, पश्चिमी राज्य और राजस्थान यानी रेगिस्तान और समुद्री तटों का सफर। पश्चिमी तटों की बात करें तो गोवा में ढक्कनी, फुगदी और शिगमो जैसे शानदार नृत्य होते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि शिगमो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सवाल है। थोड़ा ऊपर गुजरात चलें तो वहां के विश्व प्रसिद्ध डांडिया और गरबा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और महाराष्ट्र, वहां लावणी और तमाशा की ऊर्जा ही एकदम अलग स्तर की होती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है राजस्थान की राजसी विरासत। अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ घूमर पर जाता है, लेकिन इसके अलावा कालबेलिया, चक्री, गीदड़ और गवरी भी बेहद अहम है। यहाँ कालबेलिया सिर्फ एक लोकल डांस नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा ग्लोबल कनेक्शन भी है, जिस पर हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। अब मैप पर थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं। खंड 3, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत, साझा जड़ें और लय। कभी कभी यह सवाल दिमाग में आता है ना कि एक ही नृत्य दो अलग अलग राज्यों में कैसे हो सकता है। इसका सीधा सा ऐतिहासिक कारण है। देखिए, जब बिहार और झारखंड एक थे तो उनका भूगोल साझा था। राज्य बंटने के बाद भी विदेसिया और छऊ जैसे सांस्कृतिक नृत्य नई सीमाओं के आर पार बिल्कुल वैसे ही रहे। हाँ, ये जरूर है कि सरहुल और कर्मा जैसे विशिष्ट त्योहारों पर झारखंड की अपनी अलग पहचान है। मतलब राज्य बढ़ जाते हैं, लेकिन संस्कृति अपनी जड़ें इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक झलकियों को देखें तो असम में केवल एक नहीं बल्कि रोंगाली और कटी जैसे कई प्रकार के बिहू होते हैं। साथ ही बगरुम्बा, भोरताल और झूमर भी वहाँ काफी प्रमुख हैं। मेघालय की बात करें तो वहाँ वांगला, लाहो और नोंगक्रेम देखने को मिलते हैं। और मणिपुर का थांगता, ये तो एक बेहद ही शानदार मार्शल आर्ट नृत्य है। इन नामों का उच्चारण और पहचान एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अब इन सबको याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका देखते हैं। एक वाक्य है, रम पीकर बांस से खुटाई। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मिजोरम के नृत्यों को याद रखने की ये एक जबरदस्त ट्रिक है। रम यानी मिजोरम, बांस मतलब वहां का मशहूर बैम्बू डांस जिसे चेराओ भी कहते हैं, और कुटाई इशारा करता है उनके प्रमुख चाप चार कूट नृत्य की तरफ। है ना कमाल की ट्रिक?
इसके अलावा वहाँ सरलमकाई और छेलम भी काफी प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए त्रिपुरा के होजागिरी नृत्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये विशेष रूप से रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है। अब इसे सिर्फ एक सांस्कृतिक फैक्ट मत समझिए। अगर करंट अफेयर्स पर नजर है तो ब्रू रियांग समझौते का नाम जरूर सुना होगा। यानी सांस्कृतिक नृत्य और वर्तमान घटनाएं अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वैसे त्रिपुरा में गरिया नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का, दक्षिण भारत, जो शास्त्रीय कला का उद्गम स्थल है। दक्षिण भारत में नृत्यों की शास्त्रीय जड़ें बहुत गहरी हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। कर्नाटक में यक्षगान और डूलू कुनीथा प्रमुख हैं। केरल तो अपने तय्यम, कुडियट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम के लिए जाना ही जाता है। तमिलनाडु में कोलट्टम और सिलाम्बम जैसे नृत्य हैं, और आंध्र प्रदेश में भामाकल्पम और कुचिपुड़ी मौजूद हैं। अब यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट ये है कि एग्जाम्स के लिहाज से केरल का तय्यम और तमिलनाडु का सिलाम्बम सबसे ज्यादा फेवरेट माने जाते हैं, तो इन्हें जरूर मार्क कर लेना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे खास हिस्से पर, खंड 5, विशेष सांस्कृतिक विरासत, जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की सूची में बाउल और कीर्तन जैसी बेहद भावपूर्ण नृत्य और संगीत परंपराएं शामिल हैं। और फिर नाम आता है दुर्गा पूजा का। याद है शुरुआत में हमने एक ट्रिविया सवाल पूछा था? बिल्कुल, 14 उसी सवाल का जवाब है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की नवीनतम यानी 14वीं यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। और इतना ही नहीं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य भी इस बेहद प्रतिष्ठित यूनेस्को लिस्ट का हिस्सा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए स्क्रीन पर दिख रहा ये क्विक समरी टेबल उन नृत्यों का निचोड़ है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। त्रिपुरा का होजागिरी, राजस्थान का कालबेलिया, झारखंड का सरहुल, छत्तीसगढ़ की पंडवानी, यूपी का चरकुला और मिजोरम का छापचारकोट। इस पूरी लिस्ट को तो बस दिमाग में लॉक कर लेना है। अंत में एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। परंपराओं के इस विशाल मैप को देखकर क्या लगता है कि भूगोल, राज्य की सीमाएं और स्थानीय समुदाय, ये सब मिलकर हमारे जश्न मनाने के तरीकों को कैसे आकार देते हैं? सच तो ये है कि ये सूचियां सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, ये जीती जागती, सांस लेती हुई मानव सभ्यता का इतिहास है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन खूबसूरत नृत्यों और इनके पीछे छिपी कहानियों के बारे में अपनी उत्सुकता हमेशा बनाए रखें।